हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सी-टेट, यूपी-टेट, बी-टेट या और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 104। तो भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हेले राष्ट्रीय उद्यान। तो हेले राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका नया नाम जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंबलपारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिंबलपारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिंबलपारा राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर जिले की पावंटा घाटी में अवस्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हेले राष्ट्रीय उद्यान को अब किस नाम से जाना जाता है? तो हेले राष्ट्रीय उद्यान को अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4400 वर्ग किलोमीटर। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में काफी ऊंचाई में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलपारा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भारत का सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान का नाम है साउथ बटन आइसलैंड। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साउथ बटन आइसलैंड जो है वो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइसलैंड है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1987 वर्ष में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक विश्व धरोहर का नाम है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है, जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम असम की बात करें तो असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है, जिसका नाम है दिहांग पटकाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य और रायमोना नेशनल पार्क। इन दोनों को असम राज्य में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और विश्व विरासत समिति ने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित भी किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। यह भारत में संकटग्रस्त संगई का एकमात्र निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान हेमिश नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 4400 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिश नेशनल पार्क, इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो है 4400 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में जान लेते हैं। तो हेमिश राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में काफी ऊंचाई में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत में हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, मगर गोविंदपुर पशु विहार, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट ये तीनों ही उत्तराखंड राज्य में स्थित है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के उमरिया जिले में, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। तो भारत के मणिपुर राज्य में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत का मणिपुर राज्य अपने आप में कई खूबसूरत नज़ारे समेटे हैं। यहाँ देश के पूर्वोत्तर हिस्से की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और इस झील का नाम लोकटक झील है। इस झील की खास बात यह है कि यहाँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है? तो रुडयार्ड किपलिंग की किताब जो है जिसका नाम है जंगल बुक, वो भारत के पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी का कोर एरिया जो है वो 411 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और रुडयार्ड किपलिंग को सन 1907 में उनके साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित राज्य में स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य में स्थित है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभयारण्य भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और किश्तवाड़ जिले में स्थित यह पार्क चिनाब नदी के ऊपर एक पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश का अभयारण्य है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बैतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड राज्य में। तो बैतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है।
इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बैतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के झारखंड राज्य के लातेहार जिले के छोटा नागपुर पठार में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क है और यह पार्क वन्य जीव की एक विस्तृत विविधता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में खोला गया था? तो देश का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात राज्य में खोला गया था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी भारत के गुजरात राज्य में स्थित भारत का सर्वप्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो 1982 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान एक खूबसूरत जगह है जो जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित है। इस पार्क को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह लाहौल और स्पीति जिले में स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में स्थित है। यह 1987 में एक उद्यान घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश के किस नेशनल पार्क में सोन चिड़ैया पाई जाती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुभूमि नेशनल पार्क। तो भारत देश के मरुभूमि नेशनल पार्क में सोन चिड़ैया पाई जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान यानी डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के थार मरुस्थल में अवस्थित है। यह जैसलमेर जिले के 40 किलोमीटर दूर है। यह उद्यान न केवल राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है बल्कि पूरे भारत में इसके बराबर का कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दाचीग्राम भारत देश में जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इस उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। समुद्र तल से उद्यान की औसत ऊंचाई 2990 मीटर है। यह उद्यान उच्च ऊंचाई वाले शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। यह 141 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बक्सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा राष्ट्रीय पार्क एक आरक्षित वन क्षेत्र है जो पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र की बक्सा पहाड़ियों में स्थित है। यह राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है जिसकी उत्तरी सीमा भूटान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलान करती है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को हिमाचल प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनाया गया था। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है और विश्व विरासत समिति ने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। अगला क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 672 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला भीतरकनिका भारतीय वन्यजीव सेंचुरी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है और बंगाल की खाड़ी से निकटता क्षेत्र की मिट्टी को समृद्ध बनाती है और सेंचुरी की वनस्पतियां जो है वो और उनकी प्रजातियां उनमें शामिल है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी और प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट 2018 के मुताबिक अब भारत में बाघों की कुल संख्या जो है वो 2967 हो गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।